हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हो सब के सब। वैसे तो थंबनेल देख करके आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस कक्षा के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। तो बच्चा जी, आज की इस क्लास में जो न्यू सेशन वाले बच्चे हैं, यानी कि जो क्लास 12th के अंदर अभी एंटर हुए हैं, यानी कि आप लोगों के पेपर होने वाले हैं अगले साल, इस साल नहीं होने वाले हैं। तो ये सेशन है आप लोगों का 2021 वाला सेशन। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर आपका सिलेबस बता रही हूँ, ठीक है। और सिलेबस कौन से सब्जेक्ट का बता रही हूँ? इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस का। तो फंडा क्लियर है कि इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं। सिलेबस के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चा जी आपका सेशन हो चुका है बिल्कुल स्टार्ट। स्कूल वाले हैं जिन्होंने क्लासेस कर दी हैं स्टार्ट, हम लोगों ने भी क्लासेस कर दी हैं स्टार्ट। तो अब जब आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो आपको जब सेशन स्टार्ट होगा तो अगर आप कॉपी में लिखते हो, नोट्स बनाते हो, तो आपको कौन से टॉपिक्स को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, वो टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वो सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, वो हर साल पेपर के अंदर आते हैं। तो अगर अभी से आप उनको एक इम्पॉर्टेंस दे करके चलोगे, तो जब वो पेपर में आएंगे तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो क्लास 12 इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं 2021-22 वाले बच्चों के लिए। तो चलिए अब हम इसके लिए ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैं अपने बारे में बता दूँ कि मैं कौन हूँ। बच्चा जी, माय नेम इज़ लवजीत अरोरा। अनअकैडमी के ऊपर मैं प्लस और वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। सो आप लोग मुझे अनअकैडमी की वेबसाइट या ऐप ओपन करके वहाँ पर मुझे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप क्लास 11th और 12th पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप सही जगह पर आए हो, क्योंकि मैं क्लास 11th और 12th को पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो जब आप मेरी प्रोफाइल विजिट करोगे बच्चा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। क्लास 11 12 के बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, स्पेशल क्लास लिखा होगा। तो बच्चा, अगर आप बिल्कुल नए हो, आपने इससे पहले मेरी कोई क्लास देखी नहीं है, तो आप ना मेरी स्पेशल क्लास के अंदर आ सकते हो। मैं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे मैं रात को 10 बजे क्लास है जो लेती हूँ, ठीक है। तो आप उसमें आकर के आप देख सकते हो कि क्लास आपको अच्छी लग रही है, ऑफ कोर्स जो लगेगी, ठीक है। तो ये है मेरी स्पेशल क्लास के बारे में जो बात मैंने आपको बतानी थी। अब ऑफ कोर्स आप नए बच्चे हो, तो जाते ही आपसे हो सकता है कि कोड पूछे। तो अब कोड में क्या फिल करना है? कोड में आपको फिल करना है मेरा नाम यहाँ पर, ठीक है। तो आप मेरा नाम फिल करोगे कोड के अंदर, और जो है लवजीत अरोरा बिना स्पेस के आप यहाँ पर एंटर करोगे मेरे नाम को, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लवजीत स्पेस अरोरा करके टाइप करते हैं और फिर बाद में बोलते हैं मैम आपका कोड ही नहीं चल रहा। अरे बच्चा, ये देखो मेरी प्रोफाइल के अंदर मैंने लिखा हुआ है लवजीत बिना स्पेस अरोरा, आपको एंटर करना है एज ए कोड यहाँ पर। या फिर अगर आपको याद ना रहे तो आप LA लाइव भी वहाँ पर भर सकते हो मेरी फ्री क्लास के अंदर एंट्री पाने के लिए, ठीक है। जो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप इजी है, कर लोगे। अब ये तो हुई फ्री क्लास की बात, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फ्री क्लास अच्छी लग गई, अब वो चाहते हैं कि मैम आप आगे भी और चीज़ें कराओ इसके अंदर। तो बच्चा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस होता है? आइकॉनिक में आपको अलग से कुछ फीचर्स है जो यहाँ पर दे दिए जाते हैं, जैसे पर्सनल मेंटर का मिलना, डाउट सॉल्व होना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब आप चाहे प्लस लो, चाहे आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, तो इसमें भी मैं आपकी मदद करूंगी। क्या मदद करूंगी? मैं आपको पूरा आपकी फीस में से 10% का डिस्काउंट है जो दिला दूंगी, अगर आप LA लाइव या लवजीत अरोरा कोड का यूज़ करके अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं। तो आप मेरे नाम के थ्रू 10% का डिस्काउंट पा सकते हैं। मेरा नाम आपको हेल्प करेगा स्पेशल, यानी कि बिल्कुल फ्री क्लासेस के अंदर एंट्री पाने के लिए। मेरा नाम आपको यहाँ पर हेल्प करेगा प्लस खरीदने के लिए, आइकॉनिक खरीदने के लिए। और अगर आपको कोई डाउट आता है तो अनअकैडमी की ऐप के ऊपर एक आस्क का डाउट फीचर है, आप उसके अंदर जाकर के अपना कोई भी डाउट है जो पूछ सकते हो। और उसके अंदर जब आप डाउट पूछोगे और कोड भरने को बोला जाए,
वहाँ पर भी आप एक ही नाम फिल करोगे, दैट इज लवजीत अरोरा या फिर LA लाइफ कोड, दोनों में से कुछ भी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पर बतानी थी। अब हम चलते हैं CBSE की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर आपको क्लास 12 इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस मैं बताऊँगी कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो आप CBSE की वेबसाइट पर गए, ओके, तो वहाँ पर आपको करिकुलम के अंदर जाना है। जैसे बच्चा आप अपना कर्सर वहाँ पर लेकर के आते हो ना, पॉइंटर लेकर के आते हो, तो एक ड्रॉप डाउन विंडो है जो आपको यहाँ पर अपीयर होगा। अब उसमें दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ है करिकुलम 2021 और दूसरा है रिवाइज्ड 2020। अब आप 2020 वाले बच्चे तो हो नहीं, आप हो 2021 वाले, तो श्योरली आपको पहले वाले पर क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पर क्लिक किया बच्चा, तो ये कहता है कि आपको 9th और 10th या फिर आपको 11th 12th का सिलेबस, तो ऑफ कोर्स आप 12th वाले बच्चे हो तो आप इसी पर क्लिक करोगे। अब आपको ग्रुप ए के अंदर जाना है बच्चा। जैसे ही आप ग्रुप ए के अंदर जाओगे तो आपको टोटल जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो सारे दिखने लग जाएंगे। अब मैंने क्लास 11th का IPCS का सिलेबस अपलोड कर दिया है, क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी अपलोड कर दिया है। अब सिर्फ एक बचा है, ये है इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, जिसका हम लोग अभी डाल रहे हैं, तो अब इसको ओपन कर लो। अब क्या चीज़ है, अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लो। तो डाउनलोड आपने जहाँ भी करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं डेस्कटॉप पर करूँगी, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। अब आप डेस्कटॉप पर जा कर के इसको ओपन कर लो, हो गया ओपन, दैट्स इट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे आपका सिलेबस। तो जैसे ही आप बच्चा इसको ओपन करते हो ना, जैसे ही आपने इसको ओपन किया, तो यहाँ पर आपको ये 11th का सिलेबस है जो शो करेगा। किसका करेगा, 11th का सिलेबस शो करेगा। ठीक है, अब इसके नीचे है आप लोगों का सिलेबस क्लास 12th वालों का। ठीक है, आप इसको नीचे करिए, इसके नीचे आपको 12th का सिलेबस IP वालों का मिलेगा। आपका जो कोड है सब्जेक्ट का वो है 65 2021 और 22 वाले बच्चे। तो यहाँ पर आपको लर्निंग आउटकम है जो दिखाई देगा, लर्निंग आउटकम। अब देखिए क्या चीज़ है यहाँ पर, अब आपको आपकी यूनिट्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। कहता है कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट। बच्चा आपको नंबर सामने दिखाई दे रहे हैं, देखो 30 मार्क्स का, 25 का, 7 का और 8 का। तो अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो आप देख सकते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट यूनिट है वो है आपकी ये वाली, और वाकई में ये सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है आपकी। और फिर आपके पास में आएगा DBMS यहाँ पर। अब देखिए, मैंने जिनको यहाँ पर येलो किया है, ये दोनों के दोनों, ये दोनों आपके प्रैक्टिकल बेस्ड है। यकीन मानिए, जितना प्रैक्टिकल आप यहाँ पर इन दोनों यूनिट के साथ में करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा थ्योरी में पक्के होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो चैप्टर है आपका पैंडास और आपका डेटा विजुअलाइजेशन कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, और ये पोर्शन आप लोग कर चुके हो कहाँ पर, क्लास 11th के अंदर। अब 11th के अंदर आपको बेसिक सिखाया जाता है, टेबल क्रिएट करना, आपको डेटाबेस क्रिएट करना। अब हम उसके ऊपर के लेवल की चीज़ें हैं जो यहाँ पर करते हैं। दोनों चैप्टर वाकई में बड़े इंपॉर्टेंट है, 30 और 25 नंबर, यानी कि आप जब पेपर करने बैठोगे तो हर दूसरा क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से और इस चैप्टर से मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हुई बात इसकी। अब हम आते हैं नीचे वाले सेक्शन में, जो है आप लोगों का थ्योरेटिकल बेस्ड, जिसमें नेटवर्किंग है और सोसाइटिकल इम्पैक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ये दोनों है 7 और 8 मार्क्स का, यहाँ पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ पर सिलेबस में मैं आपको बता दूंगी कि क्या होगा। अब ये बच्चा टोटल मिला करके ना ये बनता है आपका 70 नंबर का पेपर। कितने का, 70 नंबर का। और अब आपका जो प्रैक्टिकल होता है वो होता है 30 नंबर का। तो ये दोनों मिला करके आपके बनते हैं 100 नंबर के, यहाँ पर जो पेपर 100 नंबर का बनता है। ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल आपका फेब या मार्च तक हो जाता है। ठीक है, कईयों का जनवरी में ही हो जाता है, तो फेब मार्च के टाइम तक आपका ये 30 नंबर का जो एग्जामिनर बाहर से आएगा आपके स्कूल में, वो आपका ये प्रैक्टिकल है जो लेगा, और ये थ्योरेटिकली जो आपका बोर्ड का होगा ही होगा। चलिए
अब हम कुछ नीचे चलते हैं और यहाँ पर पहली यूनिट देखते हैं। देखो बच्चा, अब अगर मैं ना पिछले साल वाले यानी कि जिन्होंने अब देना है पेपर, अगर मैं उन बच्चों की यहाँ पर बात करूँ तो उनको ये पूरा सेक्शन उनका डिलीट था। इस बार ये पूरा सेक्शन डिलीट था और यहाँ से उनका इतना पोर्शन सारा का सारा डिलीट था। जो इस बार जिन बच्चों ने पेपर देना था, मैं इसको येलो हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है, कितना पोर्शन था जो बच्चों का डिलीट था। हाँ ये भी था और यहाँ से ये वाला पोर्शन अब की बार जो बच्चे पेपर देने वाले थे उनका ये डिलीट था, बट आप लोगों का नहीं है। आप लोगों को सिलेबस ये पूरा का पूरा करना है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो आपको यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे कि भाई क्रिएट कैसे करना है, रीनेम कैसे करना है, हेड टेल फंक्शन का क्या यूज़ है। ये इस यूनिट में हर एक चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आपका ये बेस तैयार करेगी, ठीक है, आपका ये बेस तैयार करेगी। अब आपको CSV के साथ में इसका यूज़ है जो यहाँ पर देखना है, इसमें प्रैक्टिकल आपको करना है, ठीक है। आपका जो प्रोजेक्ट होगा हो सकता है आपके टीचर्स आपको CSV बेस्ड प्रोजेक्ट है जो दें, क्योंकि आपके पास में ऑप्शन है कि आप CSV या फिर MySQL का यूज़ करके कर सकते हो, तो आपको दोनों में से कुछ भी मिल सकता है। अब आपके पास में आएगा पार्ट 2। तो पार्ट 2 में जब आपको डेटा फ्रेम, आपको सीरीज क्रिएट करना आ गया तो अब उसके ऊपर छोटे छोटे ऑपरेशंस आप लोग परफॉर्म करोगे, ठीक है। जैसे आप मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएंस निकालना, ये सारे छोटे छोटे ऑपरेशंस आप लोग यहाँ पर करोगे। अब देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट या इंपोर्ट डेटा किसके बीच में, पांडास के बीच में और SQL के, MySQL के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है आपका प्रोजेक्ट के बेसिस पर, ये भी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट के बेसिस पर, तो यहाँ पर आप प्रोजेक्ट बेसिस पर करोगे। आगे हम लोग चलेंगे डेटा विजुअलाइजेशन। ये आपकी सबसे ईजीएस्ट यूनिट में से एक होती है डेटा विजुअलाइजेशन। ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं नहीं। आपको अगर आपको प्लॉटिंग करना आ गया, कि अगर आपको एक समझ में आ गया कि मुझे मान लो हिस्टोग्राम कैसे करना है, तो आपको बाकी भी इजी से समझ में आ जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं है। अब आते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 के ऊपर। यूनिट 2 के अंदर बेटा डायरेक्टली आपको ये नहीं बोला गया कि आपको 11th का पोर्शन करना है कि नहीं करना है, बट ऑफ कोर्स आप ये सारी चीज़ें तभी कर पाओगे, ये जितना पोर्शन आपको दिख रहा है ये पोर्शन आप तभी कर पाओगे जब आपका 11th का SQL क्लियर है। यानी कि इनडायरेक्टली अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अगर टेबल ही बनानी नहीं आएगी तो आप इनमें से कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर लोगे। आपको टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट नहीं करना आएगा तो आप किसके ऊपर ये ऑपरेशन है, ये फंक्शन है जो अप्लाई करोगे। तो यानी कि 11th में जितना पढ़ा वो SQL आपको आना चाहिए, उसके बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन है जो मिलेंगे जो आप करोगे। और वाकई में पेपर में भी आपको जो 11th में पढ़ा SQL है उसके क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इसमें मेंशन नहीं है, बट येस हमें अपने आप से आइडिया लगाना है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, तभी तो मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँगी। अगर मुझे टेबल बनाना आएगा, डेटाबेस बनाना आएगा, एंट्री करनी आएगी, डेटा अपडेट करना आएगा, तभी तो मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँगी उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए, आपके पास में जॉइंट्स भी है। अभी जिन बच्चों ने पेपर देना था 2021 के अंदर, अभी जिन्होंने पेपर देना था उनके पास जॉइन नहीं था, डिलीट हो चुका था, बट आपके पास है, आपको ये करना है। तो चलिए अब आगे चलेंगे। अब आती है आपकी बिल्कुल इजी वाली यूनिट बच्चा, ये वाली यूनिट। मार्क्स के हिसाब से बताएं तो टोटल 7 नंबर यहाँ पर कैरी कर रही है ये यूनिट, ठीक है। तो इजीली है, जो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा आपको इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकल तो कुछ भी नहीं है, थ्योरेटिकल है जो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़नी है। फिर आती है आपकी उससे भी ज़्यादा इजी यूनिट जो कि है यूनिट नंबर 4, सोसाइटिकल इम्पैक्ट, राइट। इसके अंदर आप यूनिट के अंदर छोटी छोटी चीज़ें जैसे साइबर बुलिंग क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, जो लॉज होते हैं, साइबर लॉज, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे। लास्ट में ई वेस्ट के ऊपर है, ठीक है। तो ये सारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपको यहाँ पर पढ़ना है। 3rd और 4th यूनिट आपकी बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। आप इसको अगर स्टार्टिंग से ही अगर आप इसको ज़रा सा पढ़ते पढ़ते अगर आप जाओगे ना तो भी आप एग्ज़ाम में इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। तो इतना पोर्शन मैंने आपको समझा दिया आपके सिलेबस के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करेंगे आपके फाइनल प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो बच्चा, जो आपका प्रैक्टिकल होता है वो आपका कह लो कि जनवरी, फेब और मार्च के करीब होता है। अब उस प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपके स्कूल के अंदर आते हैं बाहर से, जैसे 11th में लिया होगा, बट 11th में एग्जामिनर ना होकर के
आपके स्कूल टीचर ही आपका प्रैक्टिकल लेते थे, बाकी तरीका वगैरह सब वही होता है। अब इसमें क्या होता है कि आपको ना 3 प्रोग्राम मिल सकते हैं, एक मैटप्लॉट या फिर पांडास से 2 मिल गए, और फिर आपको एसक्यूएल की क्वेरीज यहाँ पर दे दी जाएगी करने के लिए। तो ये एग्जामिनर के थ्रू आपको दिया जाएगा और आपको वहाँ पर करना है। अब आपको एक तो बनानी है प्रैक्टिकल फाइल और एक आपको यहाँ पर बनाना है प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रैक्टिकल फाइल के अंदर जो आपको क्वेश्चंस लिखने हैं वो भी सीबीएसई ने आपको नीचे यहाँ पर देखिए सजेस्ट किए हुए हैं, ठीक है। वो भी आपको यहाँ पर सजेस्ट किए हैं सीबीएसई ने कि हाँ आपको ये वाले प्रोग्राम आप कर सकते हो, बट इसके अलावा भी आपके जो स्कूल टीचर्स हैं वो आपको बताते हैं कि इसके अलावा भी आप ये प्रोग्राम है जो फाइल में ऐड करो, ठीक है। तो सीबीएसई ने बोला है कि 20 प्रोग्राम पैंडास के ले लो, 5 मैटप्लॉटलिब के ले लो और 20 एसक्यूएल की क्वेरीज ले लो, बट इसके अलावा भी आप कर सकते हो, वो आपको आपके स्कूल टीचर्स बता देंगे या लिस्ट आपको देंगे। अब आपका जो आता है प्रोजेक्ट आता है कि बच्चा तुमने 11th में या 12th में क्या पढ़ा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाते हो जिसके लिए 11th 12th काफ़ी नहीं है, आपको ऊपर लेवल का भी पढ़ना पड़ता है। मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप चाहे 11th या 12th कुछ भी आप मतलब बना रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, आप एडवांस पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी बच्चा कि आप वो प्रोजेक्ट खुद से बनाओ, ठीक है। अगर आप चीज़ें खुद से करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी, बजाय कि आप इस प्रोजेक्ट को किसी और से कॉपी करने के, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट भी आपके स्कूल टीचर ही आपको बताएंगे। जैसे मान लो 2-2 3-3 बच्चों का यहाँ पर ग्रुप बना दिया जाता है और उनको एक टॉपिक दे देते हैं, तो अब आप उसके बेसिस पर अपना प्रोजेक्ट है जो स्टार्ट करोगे, ठीक है। पहले आप क्या करना, पहले आपका जो एसक्यूएल है और पैंडास आपका ख़त्म हो जाने देना, उसके बाद में आप प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना, और वो आपके जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, इतना टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए, अब प्रोजेक्ट हो गया, एक आपकी फाइल होगी प्रैक्टिकल की। अब फाइनली आपसे जब आपका बोर्ड में एग्जामिनर जो बाहर से आएगा वो आपका वाइवा है जो लेगा। अब उस एग्जामिनर के सामने आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल जो आप यहाँ पर बनाओगे और अपनी प्रैक्टिकल फाइल जिसमें आप ये प्रोग्राम करोगे, ठीक है। तो ये 45 या 50 आपको प्रोग्राम है, कई 60 भी करते हैं, ये आपके टीचर्स भी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपको इतने सारे प्रोग्राम्स और अपनी प्रोजेक्ट फाइल ये लेकर के आपको एग्जामिनर के सामने जाना होता है और वो वहाँ पर चेक करते हैं और उसको, और हो सकता है वो उन्हीं प्रैक्टिकल फाइल में से या प्रोजेक्ट फाइल के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछ ले, या फिर अब वो आपसे बुक में कहीं से भी क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो आपसे पूछ सकते हैं, उसको बोलते हैं वाइवा यहाँ पर, जो आपका होता है टोटल 5 नंबर का। तो बच्चा ये जो तीनों चारों चीज़ें हैं ना, इनको मिला करके आपके 30 नंबर का प्रैक्टिकल जो आपका होता है एग्जाम से पहले, तो 70 नंबर का आपका थ्योरी होगा, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, टोटल मिलाकर के आपको यहाँ पर फिर मिलेंगे 100 में से जितने भी आप डिजर्व करते हो या जितने भी आपके आए, ठीक है। अब आपको अगर यहाँ पर टिप बताएं कि बच्चा प्रैक्टिकल के 30 नंबर आप अपनी मुट्ठी में कर सकते हो, वो कैसे? देखो, आपका सेशन है अभी स्टार्ट 1 अप्रैल हम मान लेते हैं, या फिर मान लेते हैं कि अभी आपका सेशन है जो स्टार्ट हो चुका होगा या होने वाला होगा। तो आप एक चीज़ करो क्या कि आपको जितने भी जो प्रोजेक्ट है या जितनी भी असाइनमेंट्स आपके स्कूल के थ्रू मिलती हैं, तो आप उनको खुद से करने की कोशिश करो, ठीक है। आपके स्कूल टीचर्स अगर आपका कोई टेस्ट लेते हैं तो भरपूर उसके अंदर एंट्री है जो आपकी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप 2 दिन एब्सेंट और 3 दिन आप स्कूल के अंदर आ गए। और दूसरी चीज़, आपके जो कंप्यूटर टीचर हैं यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल लेने वाले टीचर्स हैं, आपको उनके साथ अच्छे से बना करके रखना है, क्योंकि उनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इस 30 नंबर के पीछे, ठीक है। सो कहने की बात कि आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है अपने टीचर के साथ में, ठीक है, अच्छे से प्यार से रहना है, क्योंकि टोटली कहीं ना कहीं जो मार्क्स हैं इंटरनल अगर आपको बताएं तो वो टीचर के हाथ में भी होते हैं, ठीक है। तो जब एग्जामिनर आपका आएगा तो हो सकता है आप एट ए टाइम एग्जामिनर के सामने नर्वस हो जाओ। अगर आपका अच्छी बन रही है आपके टीचर के साथ में, तो टीचर शायद बोल दे एग्जामिनर को कि नहीं सर, ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, बस आज थोड़ा सा नर्वस हो गया है ना। तो टीचर ने अगर इतनी चीज़ ही बोल दी तो वही आपके लिए काफ़ी है ना, वही काफ़ी है आपके लिए। तो ये चीज़ है, तो आपको अपने जो प्री बोर्ड वगैरह होंगे उसमें अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं इन 30 नंबर के ऊपर,
ठीक है, वो सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी 30 नंबर गेट करने के लिए। तो आप ये ना समझो कि मैं उस 5 मिनट में एग्जामिनर के सामने जो बोलता हूँ उसके बेसिस पर मेरे मार्क्स हैं जो आएंगे 30 में से 30, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, 5 मिनट में बहुत होशियार बच्चा है, हो सकता है वो 5 मिनट में फ्लॉप हो जाए, हो सकता है जिसको कुछ नहीं आता वो 5 मिनट ऐसा हो कि वो सारे आंसर दे दे। ठीक है, तो 5 मिनट के अंदर तो आप जज नहीं होंगे, तो आपके पूरे साल की जो परफॉर्मेंस है उसके पीछे इन 30 नंबर का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट जो है आप कह लो कि रोल है जो प्ले होगा। ठीक है, आपका जो परफॉर्मेंस है पूरे साल की वो बहुत ही जो है प्ले होगा वो वाला रोल। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बता दिया बच्चा कि ये आपके सीबीएसई ने सजेस्टेड प्रोग्राम बताए हैं। अब बच्चा पूछता है कि मैम मैं बुक कौन सी लूँ, तो आप एनसीईआरटी भी कर सकते हो, फ्री है आपको अवेलेबल, आप गूगल के ऊपर टाइप करो। अदरवाइज मेरा टेलीग्राम चैनल टेक क्वीन अनअकैडमी जो मेरा चैनल है टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन करो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप उसको अगर आप उसको डाउनलोड नहीं करना, सॉरी, आपको उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, आप उसको ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर मैंने एनसीईआरटी के प्रिंट है जो शेयर कर रखे हैं। ठीक है, और इसके अलावा बच्चा आप लोग सुमीता अरोरा की बुक है उसको भी आप फॉलो कर सकते हो, आप प्रीति अरोरा की बुक है उसको भी फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर मैं बताऊं आप मेरे नोट्स के साथ में चलोगे तो आपको शायद बुक की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि हम लोग फुल ईयर हम लोग इतने क्वेश्चन है जो करते हैं कि आपको सुमीता या प्रीति भी कम पड़ जाए। ठीक है, तो अगर आप मेरी क्लासेस के अंदर आते हो तो मैंने नेटवर्किंग के लिए ही 450 से ज़्यादा स्लाइड्स हैं जो बना रखी हैं। ठीक है, उसको इस तरीके से बनाया कि यार एक तो नेटवर्किंग है, ऊपर से मतलब आप पूरा का पूरा थ्योरी है, तो उसको मैंने इसी तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर कोई बुक कुछ ना याद आए सिवाय लवजीत मैम के नोट्स के। तो यानी कि आपको अगर मेरे नोट्स के साथ भी पढ़ते तो आपको किसी बुक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है आप लोगों का सिलेबस यहाँ पर। तो बच्चा आप लोग मेरी फ्री क्लासेस देख सकते हो अनअकैडमी के ऊपर, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को मेरी होती है रात को 10 बजे क्लास। अगर आप अप्रैल के अंदर ये वीडियो देख रहे हो तो, अगर अप्रैल के बाद में देख रहे हो तो हो सकता है टाइम है जो चेंज हो जाए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, दैट इज टेक क्वीन अनअकैडमी, जिसके ऊपर मैं अपनी सारी क्लासेस के लिंक है जो आपके साथ में या स्केड्यूल है जो शेयर करती हूँ। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बतानी थी। ठीक है, और अब आप जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई है इसको स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जो आपको काम है जो दिया जाएगा, जैसे आपको यहाँ पर पैंडास हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन है, तो आपको ये यूनिट बड़े ध्यान से पढ़नी है, एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर क्लियर करके चलना है, आपको एसक्यूएल यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर करके चलना है। इन दोनों पर आपको ज़्यादा है जो अभी के लिए ध्यान है जो देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ स्टार्ट कर लो, आप स्टार्ट पैंडास के साथ ही करो, लेकिन जो भी करो उसको परफेक्ट करो कि आपको बाद में अगर आप उसको थोड़ा सा देखो तो आपको याद हो जाए। ठीक है, सो ये आप लोगों का सिलेबस था। होपफुली बच्चा आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। और दूसरी चीज़, अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हो तो ऑफ कोर्स इसको सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी दबा देना एंड दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। ठीक है, सो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।